हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही मेन टॉपिक है, बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से भी और आपके जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसका एलाबोरेशन होगा आपके आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है ये बेस बनाता है हमारा मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए। मैग्नेटिज्म के बाद हमें एसी करंट ये सब पढ़ना है, तो ये हमारा चैप्टर जो बेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब ये है कि हम इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज करेंट पढ़ेंगे जो कि रुका हुआ है, वो चार्ज अपने पास क्या फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, उसके कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कूलम, सी, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज जो टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और दूसरी लाइन ये है कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इसको उधर फेंकता है, ये इसको उधर फेंकता है। वैसे अगर दो नेगेटिव चार्ज हम आपस में ब्रिंग करते हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगाता है, ये और ये उतना ही फोर्स इसके ऊपर इधर लगाता है अगर सेम मैग्नीट्यूड चार्ज लिए हैं तो। और अगर हम लोग तीसरी लाइन जो है अनलाइक अट्रैक्ट्स, अगर हम पॉजिटिव के पास नेगेटिव लाते हैं तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को इधर अट्रैक्ट करता है। वैसे ही अनलाइक रिपेल और लाइक और हमारा जो मेन पॉइंट है ये है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब हम चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में लिख सकते हैं, चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में लिख सकते हैं। इसका मतलब ई क्या होता है, ई हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डालते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो हम चार्ज को क्यू को प्लस माइनस एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम करते हैं तो गाइस अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं चार्ज क्वांटिजेशन पे। तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि 1 कूलम चार्ज में आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर ऐसा कहता हूं कि अगर मुझे 1 कूलम चार्ज बढ़ाना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो चूंकि आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज हमारा क्या, हमने आपको लिखवा है Q बराबर प्लस माइनस Ne। उस फार्मूले से चार्ज कितना है 1 कूलम। n को मान लेते हैं e की जगह कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 × 10⁻⁻14 आप कर लीजिए और 10⁻5 ऊपर भेज दीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पास्कल। तो गाइस आप देख चुके हैं, इसको सॉल्व करने पे n इक्वल टू, अगर n निकालते हैं तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम 10 के पावर 5 को ऊपर ले आते हैं और सॉल्व करने पे हमको मिलेगा क्या 6.25 × 10⁻18। मतलब इतने पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होंगे हमको 1 कूलम चार्ज बनाने। तो आप सोच सकते हैं, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया है, यहाँ पे -19 रहेगा। तो गाइस हमारे ये बेसिक डिफिनेशन का टॉपिक खत्म होता है। तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और मैं पहले आपको बता देता हूँ अगर इसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक मिलते हैं तो उसके लिए सॉरी। ये मेरा पहला ही वीडियो है तो थोड़ी दिक्कत तो आती ही है, आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं, क्या कोई न्यूट्रल बॉडी चार्ज के कारण किसी न्यूट्रल बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पे जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे एक हम पॉजिटिव चार्ज इसके पास लगाते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर हमने पहले ही पढ़ा है पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो स्लाइटली इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन के कारण इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, तो यहाँ पे बचेगा क्या इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज, जो कि आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं
कि पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए हैं, इन पे फोर्स लगा F2, और नेगेटिव चार्ज के कारण ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं जिस पे फोर्स लगा F1। मैं यहाँ पे F1 F2 इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम नहीं है इसलिए फोर्स को मैं बराबर नहीं दिखाया। अब हम सबसे मेन है रिपल्शन। अगर हमें कोई कहता है कि चार्ज का ट्रू टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो रिपल्शन से ही हम चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा चार्ज है। ट्रू टेस्ट रिपल्शन ही होता है। अगर हमको टेस्ट करना है ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास हम पॉजिटिव ब्रिंग करेंगे, अगर दोनों इसके पास हम नेगेटिव ब्रिंग करेंगे। अगर दोनों से रिपल्शन होता है तो कंफर्म होता है कि ये नेगेटिव चार्ज है। और लास्ट ये है कि जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है, मतलब कि वो स्पीड और रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी रेफरेंस फ्रेम से हम स्पीड उसकी स्पीड वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो सॉरी स्टार्ट। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है? कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी पार्टिकल्स के चार्ज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, या तो वो नेचुरल होती है या तो वो मिल जाती है, जिसके थ्रू वो पार्टिकल मैग्नेटिकल या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। और हम कुछ नेचुरल ऑकरिंग पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल्स, ये सब नेचुरल ऑकरिंग चार्ज पार्टिकल्स हैं। हाँ, तो हम सीजीएस यूनिट देखते हैं चार्ज की। सीजीएस यूनिट चार्ज की होती है ESU। एक कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज, ओके। और डायमेंशनल फार्मूला हम इसका लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 0 और T1 I1, ओके। रुक स्टार्ट। बच्चों अब हम अब हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो कि 2.4 सिस्टम के कारण 2.4 के कारण हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कोई चार्ज Q1 है, पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज Q1 है, और कुछ ही दूरी पे कोई पॉइंट चार्ज Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सपोज करिए R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स होता है किसी इस चार्ज पे इसके कारण या फिर इस चार्ज पे इसके कारण, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के इनके बीच की दूरी के। तो अगर हम फोर्स को कंबाइन करके लिखें तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं K, जिसको कहते हैं डायरेक्शन कांस्टेंट, K Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है हमारा फार्मूला। और ये K क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी मीडियम में चार्ज रखा हुआ Q1 Q2 और उस मीडियम का डायरेक्शन कांस्टेंट K है, तो उसके लिए हम K यूज करते हैं। पॉज। तो गाइस आपके बोर्ड के सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप डिस्टेंस R ले लीजिए और आप वीडियो पॉज करके मुझे तो गाइस आप वीडियो पॉज करके इसका रिएक्शन करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। आई थिंक अब तक हो गया होगा, तो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ, इनके बीच का डिस्टेंस है R, ये चार्जेस हैं Q। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स। तो अगर हम पहले ये सिस्टम इनके बीच की फोर्सेस के बारे में बात करें, तो ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ FE सपोज करते हैं FE। और दूसरा सिस्टम ये है, इस चार्ज पे बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ इस चार्ज पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस चार्ज पे निकल जाएगा तो वही सब चार्ज वही तीनों चार्ज पे होगा, क्योंकि मैग्नेटिक सेम ही है। और इस चार्ज सिस्टम के कारण बात करें तो ये चार्ज है इस चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, ये भी FE होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर हो, FE इधर है, FE इधर है, FE, तो अगर मैं इसको तोड़ दूं, अगर मैं कोई वेक्टर होता है, कोई वेक्टर V है, तो उसको मैं चाहूं तो तोड़ सकता हूं V cos थीटा और V
साइन थीटा में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे तोड़ूं, अगर मैं सिमिलरली मैं यहाँ पे तोड़ूं, तो वीडियो पॉज स्टार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे तोड़ूं तो यहाँ ये वेक्टर का फॉर्म थ्योरम मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आर ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, और चूंकि फोर्स सेम है तो ये बाइसेक्ट होके ही जाएगा, तो अगर ये 60 है तो ये भी पूरा 60 होगा, और अगर ये पूरा 60 है तो इसका हाफ अगर हम लें तो हाफ कितना होगा बच्चों, 30, हाफ 30 होगा, ठीक है। तो हाफ 30 होगा। अब ये FE है, ये इस FE का 30 यहाँ पे है, तो ये FE का F cos 30 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, इसका हो जाएगा FE cos 30। ये FE है, इसके कारण FE cos 30 यहाँ पे हो जाएगा। और मैं दूसरा फिगर आपको बना के क्लियर दिखाता हूँ, पॉज। तो पुराने वीडियो में दिखा चुका हूँ कि ये 60 कहाँ से आया और ये फोर्सेस कैसे लगे हैं। तो अगर आप यहाँ से सीधा लाइन ड्रा कर, स्टार्ट 1 2 3, तो मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो ये देखिए, इस वेक्टर को लीजिए, अगर आप इस वेक्टर को लेंगे तो जिधर एंगल होता है उस साइड को हम cos 30 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, FE cos 30 इस वेक्टर के कारण। और इस वेक्टर के कारण अगर हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, F cos 60, तो ये कितना हो जाएगा, F sin 60। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये फोर्स क्या आ जाएगा, FE cos 30 प्लस FE sin 30, sin 60। क्यों आया sin 60, क्योंकि ये FE फोर्स जो है, अगर ये जिस एंगल के साइड होता है उधर हम FE cos 30 लिखते हैं, तो ये FE cos 60 हो जाएगा, जिसके कारण ये FE sin 60 हो जाएगा। और ये FE है तो ये इस साइड के एंगल को FE cos 30 लिख देंगे। तो हमारा नेट F नेट लिखेंगे, F नेट इक्वल टू कितना आ गया, FE cos 30 प्लस FE sin 60। अब FE क्या है, FE है आपका KQ इंटू Q अपन R², और ये cos 30 बच्चों कितना होता है, cos 30 होता है √3/2 प्लस FE मतलब KQ इंटू Q अपन R² इंटू √3/2। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। तो आगे लिखते हैं KQ क्या हो जाएगा, Q² बाई R² में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से अगर ये हट जाएगा तो यहाँ बचेगा √3/2 प्लस यहाँ बचेगा √3/2। ये मैथमेटिक्स तो आपको आती ही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो ये √3 प्लस √3, ये 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, KQ² अपन R²। ये आपका फाइनल आंसर आता है। ये आंसर क्या है, ये आंसर है किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। इस चार्ज के कारण इस पे इतना लगेगा, और सेम सब मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसी कारण इस चार्ज पे भी इतना ही फोर्स लगेगा और इस चार्ज पे भी इतना ही फोर्स लगेगा। तो ये पूरे सिस्टम पे हम बता सकते हैं फोर्सेस कितने लग रहे हैं। स्टॉप। तो गाइस आपके पास एक नया क्वेश्चन आता है कि फाइंड Q सो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। हमें Q ऐसा बताना है जिसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा था, अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कितना फोर्स लग रहा था, इस पे जो फोर्स लग रहा था वो 0 हो जाए। मतलब कि नेट फोर्स तो इस पे इसके कारण इधर आएगा, और क्या इसके कारण इधर आएगा, इसके कारण इधर जाएगा, तो नेट फोर्स इस पे इधर लग रहा था। तो हम Q को क्या रखें कि उतना ही फोर्स इधर लग जाए जिसके कारण इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो ये हम लोग पहले चीज देख लेते हैं मैथमेटिक्स से। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर सेंटर से डिस्टेंस पता करनी है तो R/√3 होती है, आप मैथमेटिक्स में जानते ही होंगे। तो यहाँ पे चलाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। पिछले क्वेश्चन से हम देख सकते हैं कि हमारा F इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, F बराबर है √3 KQ² बाई R²। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन से देख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में ऐसा हुआ है,
तो यहाँ पे कितना एफ डैश लग जाए कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाए। अगर इस पे एफ ऊपर लग रहा है तो एफ डैश कितना हो जाए कि इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। तो कूलम्ब